हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 का 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हल कीजिए, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको भिन्न का जोड़ और घटाव मिल जाएगा। ये ए नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ है 1/8 प्लस 1/18। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हरों का लॉसा लेते हैं यानी कि एलसीएम। उसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद में उसे जितना एलसीएम आता है उसमें हम हर से भाग देते हैं। ठीक है, फिर जितना भागफल आता है उसको हम अंश से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमें वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे हमने 8 और 18 का एलसीएम लिया है, तो कितना आया यहाँ पे 72। 72 में हमने 8 से भाग दिया तो भागफल आया 9। फिर 9 को हमने 1 से गुना कर दिया तो गुना करने पे आ गया 9। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दिया। फिर 18 से हमने 72 में भाग दिया तो 18 से 72 में भाग देने पर भागफल 4 आ गया, और 4 को फिर हमने 1 से गुना किया तो 4 आ गया, और फिर इसको ऐड करने पे यहाँ पे आ गया 13/72। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर बी नंबर में है 1 - 2/3। फिर ब्रैकेट में 1 का वैल्यू दिया गया है, 1 का वैल्यू दिया गया है 3/3। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 के जगह पे 3/3 यहाँ पे लिख दिया है। फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया है और 2/3 लिख दिया है। फिर हमने इसका एलसीएम लिया है, 3 और 3 का एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया 3। फिर इस वाले 3 से इस वाले 3 में हमने भाग दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भागफल आया 1 आया, तो हमने फिर इससे गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर यहाँ माइनस था तो यहाँ पे हमने माइनस दे दिया, और फिर 3 से 3 में भाग दिया तो 1 आया भागफल। फिर हमने 2 से गुना कर दिया तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इसका आंसर हो गया 1/3। सी नंबर में है 1/4 प्लस 0/4। 4 का एलसीएम 4 हो गया। फिर 4 में 4 से भाग दिया तो 1 आया भागफल। फिर 1 को 1 से गुना कर दिया, भागफल को 1 से गुना कर दिया तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर यहाँ प्लस था तो यहाँ पे हमने प्लस दे दिया। फिर यहाँ 4 में 4 से भाग दिया तो 1 आया। फिर 1 को 0 से गुना किया तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर इसका आंसर हो गया 1/4। डी नंबर में है 3 - 12/5। तो यहाँ पे 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं। तो 1 और 5 का एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे 5 आ गया। 5 में 1 से भाग दिया तो 5 आया। फिर 5 को हमने 3 से गुना कर दिया, 15 आया। फिर माइनस था तो माइनस दे दिया। फिर हमने 5 से 5 में भाग दिया तो 1 आया भागफल। फिर 1 को 12 से गुना कर दिया तो यहाँ पे 12 आ गया। तो इसका आंसर हो गया 3/5। ई नंबर में है 2/3 प्लस 1/7। तो 3 और 7 का एलसीएम लिया हमने तो यहाँ पे आ गया 21। 3 से 21 में भाग दिया हमने तो कितना आया भागफल 7। 7 को 2 से गुना कर दिया तो यहाँ पे 14 आ गया। फिर यहाँ प्लस था तो प्लस दे दिया। फिर 7 से 21 में भाग दिया तो भागफल आया 3। 3 को हमने 1 से गुना किया तो यहाँ पे 3 आ गया। तो इसका आंसर हो गया 17/21। एफ नंबर में है 4/3 - 1/2। 3 और 2 का एलसीएम 6। 6 में हमने 3 से भाग दिया तो इसका भागफल आया 2। 2 को 4 से गुना कर दिया तो यहाँ पे 8 आ गया। माइनस था तो माइनस दे दिया, यहाँ पे 2 से 6 में भाग दे दिया तो भागफल आया 3। फिर 3 को हमने 1 से गुना किया तो यहाँ पे 3 आ गया। तो इसका आंसर हो गया 5/6। 8 में 3 गया तो यहाँ पे 5 आ गया। 5/6 हो गया इसका आंसर। फिर जी नंबर में है 3/4 प्लस 1/3। 4 3 का एलसीएम 12 हो गया। 4 से हमने 12 में भाग दिया तो इसका भागफल आया 3। 3 को 3 से गुना कर दिया तो कितना आ गया 9। प्लस था तो यहाँ पे प्लस दे दिया। फिर 3 से हमने 12 में भाग दिया, भागफल आया 4। 4 को हमने 1 से गुना कर दिया तो यहाँ पे 4 आ गया। फिर 9 और 4 को जोड़ने पे यहाँ पे 13 आ गया। 12 था तो यहाँ पे 12 आ गया। तो आंसर हो गया 13/12। इसमें है 8.1/4 - 2.5/6। तो ये पूर्णांक में है तो पहले हम इसका पूर्णांक तोड़ेंगे। पूर्णांक में हम कैसे तोड़ते हैं, इसको इससे गुना करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं।
तो 4 को 8 से गुना करने पे आया 4 8 32, 32 में 1 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 33, 33/4 हो गया। माइनस था तो यहाँ पे माइनस दे दिए। यहाँ पे 6 को हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17, 17/6 होगा। यहाँ पे गलती से हमने 1 लिख दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 17/6, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ गया यहाँ पे 12, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 से हमने 12 में भाग दिया तो इसका भागफल आया 3, ठीक है। 4 3 12 होता है, 3 आया भागफल, तो 3 को हमने 33 से गुना कर दिया तो यहाँ पे 99 आ गया। माइनस था यहाँ पे तो हमने माइनस दे दिया। फिर यहाँ पे हमने 6 से 12 में भाग दिया, 6 दूना 12 होता है, 2 आया भागफल, तो 2 को हमने 17 से गुना किया तो यहाँ पे 34 हो गया। तो 99 में 34 गया तो यहाँ पे 65 हो गया। फिर नीचे 12 था तो यहाँ पे 12 हो गया। तो इसको हमने फिर से पूर्णांक में बदल दिया। तो पूर्णांक में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं। तो हमने 12 से 65 में भाग दिया तो यहाँ पे आ गया 5.5/12। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे है 65 और इसमें हमने दिया 12 से भाग, तो यहाँ पे 5 बार में आएगा, 12 पंचे 60, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 5। तो हम पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, जो भागफल होता है, भागफल जो होता है उसे हम पूर्णांक लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 5। फिर जो शेषफल होता है, शेषफल को हम अंश के रूप में लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। फिर 12 यानी कि जो भाजक होता है, भाजक को हम हर के रूप में लिखते हैं, तो हमने 12 को नीचे लिख दिया है। तो कितना आ गया इसका आंसर 5.5/12, ठीक है। फिर यहाँ पे है 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। तो यहाँ पे ये 3 भिन्न वाला जोड़ है, तो ये वाला भी वैसे ही बनेगा जैसे 2 भिन्न वाला जोड़ हमने अभी बनाया, वैसे ही 3 भिन्न वाला भी बनता है। तो 3 4 और 2 का हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। तो फिर 3 से हमने 12 में भाग दिया तो भागफल आया 4, 4 को 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 8 आ गया। फिर प्लस था यहाँ पे तो हमने प्लस दे दिया। फिर 4 से 12 में भाग दिया तो भागफल आया 3, 3 को 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 9 आ गया। प्लस था तो प्लस दे दिया। फिर यहाँ पे 2 से 12 में भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 6, 6 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर इन तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ गया 23 और नीचे 12 था तो यहाँ पे 12 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर यहाँ पे है 1.1/3 प्लस 3.2/3। तो हमने यहाँ पे पूर्णांक को तोड़ा है, पहले 3 गुना 1 प्लस 1 कर दिया तो यहाँ पे आ गया 4/3, प्लस था तो यहाँ पे प्लस दे दिया। फिर 3 गुना 3 प्लस 2, यहाँ पे आ गया 11/3। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 आ गया। 3 से 3 में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 को 4 से गुना कर देंगे 4 आ जाएगा। प्लस था यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस दे दिया। फिर यहाँ पे 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा भागफल। फिर 1 को 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 15/3। 3 से हम 15 को विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पे सेकंड नंबर में है, लीला ने 3/8 मीटर रबड़ का फीता खरीदा और सीमा ने 4/5 मीटर रबड़ का फीता खरीदा। दोनों ने कुल कितना फीता खरीदा? तो लीला ने खरीदा है 3/8 मीटर फीता और सीमा ने खरीदा है 4/5 मीटर फीता। तो यहाँ पूछ रहा है कि दोनों ने कुल मिलाकर कितना फीता खरीदा है। तो दोनों जो भिन्न है, यहाँ पे दोनों का जो भिन्न दिया गया है 3/8 और 4/5, इस दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 8 और 5 का एलसीएम लेंगे पहले, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। फिर 40 में हम 8 से भाग देंगे तो आ जाएगा भागफल 5। 5 को 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 15। फिर यहाँ पे प्लस था तो प्लस दे दिए। फिर 5 से 40 में भाग देंगे तो इसका भागफल आ जाएगा 8। फिर 8 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 32। 15 और 32
को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 47 आ जाएगा। यहाँ 40 था तो यहाँ पे 40 दे देंगे। ये अभी बटा में है तो इसको हम पूर्णांक में बदलेंगे। तो पूर्णांक में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं। तो 40 से 47 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.7/40। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर यहाँ पे है रिक्त स्थान भरिए, 7/10 माइनस रिक्त स्थान है यहाँ पे, फिर बराबर 3/10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7/10 में से 3/10 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 7/10 में से 3/10 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे तो ये 3/10 जो है ये तो प्लस में है, तो ये इधर आने के बाद माइनस कैसे बना दोस्तों। ये जो बराबर के दाहिने साइड जो भी संख्या रहती है, अगर वो संख्या प्लस में होती है तो इस साइड आने के बाद वो माइनस में बन जाती है। अगर ये माइनस में होती तो इधर आने के बाद ये प्लस में बन जाती, पर यहाँ पे ये प्लस में थी तो इधर आने के बाद बराबर के इस साइड आने के बाद ये माइनस में हो गई। तो यहाँ पे 7/10 माइनस 3/10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 और 10 का एलसीएम ले लिया, फिर 10 से 10 में हमने भाग दिया तो भागफल 1 आया। 1 को 7 से गुना कर देंगे तो 7 आ जाएगा। फिर इस वाले 10 से इस वाले 10 में हमने भाग दिया तो भागफल 1 आया। 1 को 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया आंसर, 4/10। तो यहाँ पे 4/10 आ जाएगा। फिर बी नंबर में है रिक्त स्थान है पहले, फिर है माइनस 3/21 बराबर 5/21। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5/21 है इधर बराबर के इस साइड 5/21 है तो यहाँ पे हमने 5/21 लिख दिया। अब यहाँ पे ये 3/21 यहाँ पे जो हमने लिखा है यहाँ पे माइनस में है, पर यहाँ पे हमने प्लस में लिखा है। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो बराबर के इस साइड जब आएगा इधर वाला संख्या, तो अगर ये माइनस में रहेगा तो इधर आने के बाद ये प्लस में बन जाएगा। अगर ये प्लस में रहेगा इधर वाला संख्या तो इधर आने के बाद वो माइनस में बन जाएगा, पर यहाँ पे है माइनस में। तो जब हमने इसको इसके साथ लाया, यानी बराबर के इस साइड हमने जब इस संख्या को लाया तो ये बन गया प्लस में। ठीक है, तो 5/21 में हमने प्लस कर दिया 3/21 को, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 8/21। तो यहाँ पे 8/21 आ जाएगा। सी नंबर में है रिक्त स्थान माइनस 3/6, फिर है बराबर 3/6। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे बताया, ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे 3/6 प्लस 3/6 हो गया। 3/6 जब इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो ऐड कर देंगे हम इन दोनों को। फिर यहाँ पे 6 और 6 का एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 6 आ गया, और फिर इसको प्लस करने पे यहाँ पे आ गया 3 यहाँ पे 6 आ गया, 6/6 हो जाएगा। इसको 6/6 को आप 1 भी लिख सकते हैं। और डी नंबर में है रिक्त स्थान प्लस 5/27 बराबर 12/27। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 12/27 है बराबर के इस साइड, तो यहाँ पे हमने 12/27 लिख दिया। फिर यहाँ पे माइनस हमने क्यों लिखा, जब इस वाले भिन्न को हमने बराबर के इस साइड लाया, इसके साथ लाया, तो ये प्लस में था तो इधर आया माइनस बन के, यहाँ पे माइनस बन के आ गया -5/27। तो 12/27 में हम 5/27 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 7/27। ठीक है, माइनस करके 7/27 आ गया। तो ये डी नंबर का आंसर हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 7/27। ई नंबर में है रिक्त स्थान -5/8 बराबर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 1/4 था, यहाँ पे 1/4 लिख दिया। फिर ये जो है 5/8 ये माइनस में था तो इधर आने के बाद ये प्लस में बन गया, देख सकते हैं यहाँ पे प्लस में बन गया है। तो इसको जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 7/8, यहाँ पे 7/8 आ जाएगा। ठीक है, पर जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे 7/8 माइनस 5/8 करेंगे तो इसका आंसर एक्चुअली में आता है 2/8। तो 2/8 को ही यहाँ पे लिखा गया है 1/4। जब आप 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। तो यही वाला डिवाइड करके यहाँ पे 1/4 लिखा गया है, और इसका आंसर 7/8 हो जाएगा। एफ नंबर में है 1/2 माइनस रिक्त स्थान
फिर बराबर 1/6। तो यहाँ पे हमने वही प्रोसेस किया है जो हमने ए नंबर में किया था। 1/2 में से हमने 1/6 को माइनस कर दिया है। ये 1/6 जो है इधर आने के बाद, बराबर के इस साइड आने के बाद ये माइनस में बन गया। तो इस दोनों का एलसीएम लेने पे 6 आ गया। फिर इसका प्रोसेस करने पे कितना आ गया, 2/6। लेकिन इसका आंसर है 1/3। तो 2 को हम विभाजित 2 से हम विभाजित कर देंगे 6 को, तो आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर में है, तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पे बुक में आपको ये चारों भिन्न ही क्वेश्चन में मिलेंगे, यानी ये 4 भिन्न ही क्वेश्चन में है, फिर इसमें भी 4 भिन्न है। यहाँ पे ये एरो दिया गया है। तो ये एरो किस लिए दिया गया है कि जब आप इस दोनों का प्रोसेस करेंगे इस तरफ, तो यहाँ पे प्लस करके लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे इन दोनों का। फिर इस दोनों का भी प्रोसेस करेंगे इस तरफ, तो यहाँ पे प्लस करके लिखना है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ एरो है माइनस, माइनस का चिन्ह है। तो जब हम नीचे की तरफ इसका प्रोसेस करेंगे तो इस दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखना है, फिर इस दोनों को भी माइनस करके यहाँ पे लिखना है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। 2/3 और 4/3 को हमने यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे 6/3 आया। फिर यहाँ पे 1/3 और 2/3 को भी प्लस किया है, तो 3/3 आ गया। फिर 2/3 में हमने 1/3 को माइनस किया है, तो 1/3 आ गया। फिर 4/3 में हमने 2/3 को माइनस किया है, तो यहाँ पे 2/3 आ गया। यहाँ पे 3/3 जो है, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके आया, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एरो जो है इस तरफ दर्शाता है कि इस तरफ आपको प्लस करके लिखना है। तो इन दोनों को प्लस करके हमने यहाँ पे 3/3 लिखा है। फिर यहाँ पे इस दोनों को माइनस करके यहाँ पे 3/3 आ जाएगा, यानी कि इस दोनों को माइनस करने पे और इस दोनों को प्लस करने पे 3/3 ही आता है। 6/3 को हमने 3 से विभाजित कर दिया तो 2 आ गया। फिर 3 को भी विभाजित कर देते, यहाँ पे 1 आ गया। फिर ऐसे यहाँ पे 3/3 को विभाजित करने पे यहाँ 1 आ गया। बी नंबर में भी वैसे ही 1/2 और 1/3 को प्लस करने पे 5/6 आया, और 1/3 और 1/4 को प्लस करने पे 7/12 आ गया। फिर 1/2 और 1/3 को माइनस करने पे 1/6 आ जाता है। फिर 1/3 और 1/4 को माइनस करने पे 1/12 आ जाता है। फिर इन दोनों को माइनस करने पे 3/12 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करने पे 3/12 आ जाएगा। फिर इसको हम जब विभाजित करेंगे 12 को 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 7.5 का 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और हम आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।